क्या होता है डिप्रेशन, क्या है इसके कारण, क्या होते हैं इसके लक्षण, जानेंगे इस वीडियो में आज। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट एंड ए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है। उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या डिप्रेशन वाकई में एक बीमारी है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये तो बीमारी है ही नहीं, ये तो अपनी विल पावर पे होता है, किसी को डिप्रेशन होना या ना होना। हम बहुत ही कैजुअल यूज़ कर देते हैं इस वर्ड को, डिप्रेशन। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डे टू डे स्ट्रेस और जो डिप्रेशन है उन दोनों में फ़र्क है। डे टू डे जो स्ट्रेस है वो अलग है डिप्रेशन से। अगर किसी को कुछ भी कोई बात उसके मन में आई या उसको स्ट्रेस हुआ छोटा सा किसी भी चीज़ को लेके और वो एक दो दिन में ठीक हो गया, तो उसको हम डिप्रेशन नहीं कह सकते। इसके लिए कुछ ड्यूरेशन क्राइटेरियाज़ हैं और कुछ ऐसी सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, अगर वो फुलफ़िल होते हैं तभी हम उसको डिप्रेशन कहते हैं। एक सर्वे हुआ था 2019 में भारत में, उसमें ये पाया गया कि भारत में 23 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। अगर हम इसको कुछ और शब्दों में कहें तो 2 करोड़ 30 लाख लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी कितनी महत्वपूर्ण है और इसका इलाज कितना ज़रूरी है। तो एक कहानी के ज़रिए हम समझते हैं कि क्या होता है डिप्रेशन। एक लड़का था रमेश, बैंक में काम करता था, अपने परिवार के साथ रहता था, उसकी एक बीवी और 2 बच्चे। हफ्ते के 5 दिन वो काम करता और वीकेंड पे वो कहीं घूमने जाते, ग्रॉसरी लेने जाते। बड़ा अच्छा खुशी खुशी रहने वाला परिवार था। कुछ दिनों से रमेश की जो बीवी थी उसने देखा कि रमेश थोड़ा कम बात कर रहा है, उदास रहता है, काम पे नहीं जा रहा है, कुछ दिनों से छुट्टी मांग रहा है बार बार अपने बॉस से, उसका काम में मन नहीं लग रहा है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है, इरिटेट हो जाता है, गुस्सा करता है। पहले वो बच्चों के साथ भी खेलता था, शाम को जो वीकेंड पे वो जाते थे वो भी अब उसने बंद कर दिया है। उसको अब ऐसा लगना शुरू हो गया है रमेश को कि उससे कुछ नहीं होगा। उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म होना शुरू हो गया और उसको बॉस से रोज़ डांट पड़ती है क्योंकि वो काम में ध्यान नहीं लगा रहा है, उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। उसकी बीवी उसको हमेशा ब्लेम करती है कि सब कुछ तो है तुम्हारे पास, क्या कमी है, फिर क्यों उदास हो। इस वजह से अब वो गिल्ट में रहना शुरू हो गया। उसको ऐसा लगता है कि ये सारी उसी की गलती है कि उससे काम हो नहीं पा रहा है, वो कमज़ोर पड़ गया। तो फिर उसके बाद वो उनको डॉक्टर के पास लेके गए और उनका इलाज शुरू कर दिया। तो इस कहानी से हमें ये पता लगा कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं। मन का उदास रहना, काम में मन ना लगना, चिड़चिड़ापन रहना, नींद कम आना या ज़्यादा आना, भूख कम लगना या ज़्यादा लगना, अब खुद को वर्थलेस फील करना, होपलेस फील करना कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, और मरने के ख्याल आने, सुसाइडल थॉट्स। ये लक्षण जब 2 हफ्ते तक रहते हैं या उससे ज़्यादा रहते हैं तब हम इसको डिप्रेशन लेबल कर सकते हैं। क्या होते हैं डिप्रेशन के कारण? देखिए, बहुत से केसेस में तो कोई कारण भी नहीं होता है। ये डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी जेंडर में हो सकता है, किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हो सकता है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं डिप्रेशन के। मान लीजिए अगर परिवार में किसी को पहले डिप्रेशन रह चुका है, उसकी दवाई चल चुकी है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे भी वो बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है। अगर हम बायोलॉजिकल कारण की बात करें तो कुछ केमिकल इम्बैलेंस होता है, कुछ हमारे दिमाग में कुछ रसायन होते हैं जिनका जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, जिसमें सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है और भी हैं, तो उनकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। या हमारी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रेस आया है, हमारा चाइल्डहुड ठीक नहीं रहा है, कुछ सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं चल रहे हैं, इन वजह से भी हो जाता है। तो क्यों ज़रूरी है इसका इलाज? इलाज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो वो अपनी जान ले सकता है। हमें इन सभी लक्षणों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और समय पे इलाज करवाना चाहिए। हमें पेशेंट को ब्लेम नहीं करना है कि तू तो ऐसे ही सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तो है तेरे पास। अब देखिए, डिप्रेशन की जो बीमारी है वो 6 से 9 महीने में कई बार अपने आप ठीक भी हो जाती है। अब मान लीजिए किसी को वायरल इलनेस हुई है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो हमें पता है कि वो 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, तो हमें दवाई की क्या ज़रूरत है? हमें दवाई की ज़रूरत है उसकी सफरिंग को कम करने के लिए। तो जो 6 से 9 महीने में वो इंसान सफ़र कर रहा है, उसके काम का लॉस हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को
ठीक रखने के लिए हमें इलाज की ज़रूरत है। इलाज के लिए दो चीज़ों से इसका इलाज हो सकता है, या तो हम इसमें दवाई दे सकते हैं और या हम इसमें काउंसलिंग कर सकते हैं या साइकोथेरेपी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ठीक रहता है कि दवाई भी चल रही है और काउंसलिंग सेशंस भी हो रहे हैं, तो उससे मरीज़ बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो हमें बिल्कुल भी इलाज में घबराना नहीं चाहिए। जैसे हम शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और इलाज करवाते हैं, वैसे ही हमें मानसिक रोग के इलाज के लिए भी आगे आना चाहिए। देखिए, डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि इंसान कमज़ोर हो गया है, लेकिन इलाज के लिए सामने ना आना ये कमज़ोरी की निशानी है। तो सामने आए। अगर आपको अपने घर परिवार में या पड़ोस में ऐसा कोई भी इंसान आपको मिलता है जिसमें इस तरह के कुछ लक्षण हैं, तो वो डिप्रेशन हो सकता है और समय पे उसका इलाज कराएं। इससे हमें मदद मिलेगी और हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको आज डिप्रेशन के बारे में कुछ समझ आया होगा, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।